बालाघाट शहर के कलेक्ट्रेट भवन में प्रवेश करने पर सुसज्जित कलेक्ट्रेट पार्क नजर आता था। इसके लिए लाखों रुपए की राशि भी खर्च की गई, आकर्षक पौधे लगाए गए और सुंदरता प्रदान की गई थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में इसकी तस्वीर अब बदल चुकी है। अव्यवस्थाओं की वजह से पार्क में ऊंची ऊंची झाड़ियां उगाई हैं। मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर सहित सभी आला और अदना अधिकारी यहां होते हैं, फिर भी पार्क की बदहाली किसी को नजर नहीं आती है। ये तस्वीरें बताने के लिए ही काफी हैं कि किस तरह योजनाओं को चमकाने के नाम पर कम समय में ही उस पर ग्रहण लगा दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण कलेक्ट्रेट भवन परिसर का पार्क है, जिसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। आपको बताएं, कलेक्ट्रेट भवन जिले का सर्वोच्च कार्यालय है और यहाँ कई विभाग संचालित होते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर की सुंदरता में कोई कसर नहीं रखी गई है और सुव्यवस्थित तरीके से रूप वाटिका और पार्क का निर्माण भी कराया गया, जिसमें लाखों रुपयों की राशि का खर्च हुआ ताकि कलेक्ट्रेट पहुंचने वालों को बीच भवन शोभायमान बना रहे और सुंदरता बरकरार रहे। वर्तमान में ग्रीष्मकाल का समय है, ऐसे में दो पल सुकून के लिए छांव की तलाश में लोग रहते हैं और हरियाली लोगों के मन को भी खूब भाती है। देखने में आता है कि पार्क के प्रति लोग अधिक रुचि दिखाते हैं और यहाँ समय गुजारना भी लोगों को पसंद आता है। कलेक्ट्रेट पार्क की बात करें तो यहाँ अधिक सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन इसके प्रति अधिकारियों की गंभीरता भी नहीं रही है। पार्क में भले ही महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई हो, लेकिन इस पार्क के ताले आम नागरिकों के लिए हमेशा ही बंद होते हैं। आवाजाही के अभाव और रखरखाव के अभाव की वजह से कलेक्ट्रेट पार्क बदहाल नजर आता है। यहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियां उगाई हैं और आकर्षण के लिए बनाया गया पाथवे भी इन झाड़ियों में पूरी तरह से ढक चुका है। ग्रीष्मकाल के समय इस पार्क में व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई हैं। लोगों के बीच केवल ये साज सज्जा के लिए गार्डन बना है, जिसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है और अब ये कलेक्ट्रेट परिसर की सुंदरता को भी प्रभावित करता नजर आया है। आपको बताएं कि बीते समय कलेक्ट्रेट परिसर की अव्यवस्थाओं में विद्युत व्यवस्था की समस्या भी आम थी। यहाँ कर्मचारी ही इसकी शिकायत करते नजर आते थे, क्योंकि रात्रिकालीन समय में कलेक्ट्रेट परिसर अंधकारमय हो जाता था, जिसे लेकर खबर दिखाए जाने के बाद प्रयास हुए और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की गई। कहा जा सकता है कि कलेक्ट्रेट परिसर को सुंदर बनाए रखने के लिए पार्क को भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है। जानकारों का कहना है कि इस पार्क को आम जनों के लिए खुला रखना चाहिए ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। यहाँ सही तरीके से कुर्सियां लगाई जानी चाहिए और पौधों को पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से पौधे मुरझा रहे हैं और पार्क में अनावश्यक झाड़ियों का ढेर पार्क की सुंदरता को प्रभावित कर रहा है। उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय इस कलेक्ट्रेट पार्क की बदहाली को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर दिया तले अंधेरा, ये कहावत इस बदहाली पर सटीक साबित होगी।